श्री भगवान बोध कैसे प्राप्त होता है और बोध प्राप्त व्यक्ति कैसा होता है, इस विषय में बताते हुए कहते हैं, कई योगी आत्मा को आत्मा में आत्म ध्यान आत्मरत होकर देखते हैं। कई योगी ज्ञान योग द्वारा और कई निष्काम कर्म योग द्वारा आत्म साक्षात्कार करते हैं। कोई कर्म योग ज्ञान योग आदि को न जानते हुए अहंकार को छोड़कर श्रद्धा विनय से युक्त साधक किसी कर्म योगी ज्ञान योगी या अन्य तत्ववेता की बातों में विश्वास कर उपासना करते हैं और उसे सुनकर तथा सुनने से उत्पन्न श्रद्धा से परमात्मा के निमित्त जो भी उपासना उन्हें बताई है, अपना धन कोई सेवा अपना तन आदि लगा देते हैं। इस प्रकार वह श्रद्धावान पुरुष स्वाभाविक रूप से मुझ आत्मस्वरूप परमात्मा से जुड़ जाते हैं और माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस संसार में जितने भी स्थित और चलने फिरने वाले प्राणी हैं, जीव हैं, वह प्रकृति और पुरुष के संयोग से उत्पन्न होते हैं। जो सब भूतों में परमात्मा को स्थित देखता है, समस्त भूत पुरुष और प्रकृति के संयोग से उत्पन्न होते हैं। फिर सब में परमात्मा अकेला कैसे है, यह एक प्रश्न उपस्थित होता है। श्री भगवान बताते हैं, प्रकृति के कारण सृष्टि में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव हैं। 84 लाख योनियां हैं, सबका कार्य व्यवहार अलग है, फिर भी एकता किस प्रकार हो सकती है? इस अद्वैत को जानने के लिए परमात्मा और प्रकृति की एकता जानना आवश्यक है। परमात्मा परम विशुद्ध ज्ञान है। परमात्मा की ज्ञान शक्ति तत्पश्चात उत्पन्न क्रिया और अज्ञान शक्ति ही प्रकृति है। परमात्मा की छाया प्रकृति है। यही अज्ञान और क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति से मिलकर विभिन्न गुणों को जन्म देती है। परंतु इस प्रकृति का मूल भी परम ज्ञान है। उस परम ज्ञान के कारण ही प्रकृति के 36 तत्व उत्पन्न होते हैं और उनकी मौजूदगी के कारण देह में स्थित रहते हैं। उन तत्वों का आदि कारण भी परमात्मा ही है। विलक्षणता यह है कि परम तत्व परमात्मा सृष्टि के सभी भूतों में न्यूक्लियस की तरह स्थित है, जिसके कारण सबका अस्तित्व है। परंतु मूल तत्व परमात्मा वह कोई भूत या कोई पदार्थ कोई वस्तु नहीं है। जो समभाव में स्थित होकर परमात्मा को सब में समान रूप से देखता है, उसे न किसी से मोह होता है न किसी से द्वेष होता है। उससे कोई त्रास नहीं पाता है, वह किसी से उद्विग्न नहीं होता है। यह भाव जिस ज्ञानी को हो जाता है, वह अपने आत्म स्वरूप को भ्रम में नहीं डालता, वह जीव भाव को प्राप्त नहीं होता। उसका परम तत्व सदा जागृत रहता है, वह कभी भी नष्ट नहीं होता और परम स्थान परम गति परम तत्व
का अधिकारी होता है, यही बोध है। जो पुरुष यह जानता है कि सभी कर्म प्रकृति द्वारा किए जाते हैं, आत्मा की ज्ञान शक्ति ही क्रिया शक्ति उत्पन्न करती है, उससे सभी प्रकृति के तत्व मन बुद्धि इंद्रियां अनेकानेक कार्य करने लगती है। आत्मा सदा अकर्ता अक्रिय है। जो इस बात को जानता है वही यथार्थ जानता है, वही बोध पुरुष है। जिस समय योगी भूतों के भिन्न भिन्न भाव को एक परमात्मा में स्थित देखता है और उस एक परमात्मा से परे सबका विस्तार देखता है, संपूर्ण सृष्टि के सभी प्राणियों को अपने अंदर आत्म तत्व में समाहित देखता है, अपनी आत्मा को सभी भूतों में व्याप्त देखता है, वह योगी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। यही बोध है, यही एनलाइटेनमेंट है। परम ज्ञान को अनुभूत करने पर यह स्थिति आती है। हे अर्जुन, अनादि निर्गुण अविनाशी परमात्मा इस शरीर में स्थित होने पर न कुछ करता है न लिप्त होता है। परमात्मा परम शुद्ध ज्ञान है। उसकी ज्ञान और क्रिया शक्ति के कारण ही प्रकृति द्वारा कार्य होते हैं, परंतु उसका कोई संबंध नहीं होता। इस प्रकार परमात्मा और आत्मा का देहस्थ होने पर शरीर से कोई संबंध नहीं होता। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण अपने भीतर स्थित वायु अग्नि स्थूल पदार्थ जल आदि से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार देह में सभी जगह स्थित आत्मा निराकार और अक्रिय होने के कारण देह के गुणों से न लिप्त होता है न कुछ करता है। जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण सौरमंडल को प्रकाशित करता है, सूर्य के कारण ही संसार है, जीवन है, उसी प्रकार एक आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को जीवन देता है, ज्ञानवान बना देता है, क्रियाशील बना देता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात देह और उसके स्वामी संबंधी ज्ञान को, उनके अंतर को जो जानता है तथा प्रकृति के बंधन से जीव की मुक्ति के उपाय को जानता है, वह तत्वज्ञानी सतत प्रयास करते हुए आत्मबोध को उपलब्ध होकर परम स्थिति को प्राप्त होते हैं। यही बोध है।